सनत कुमार, इस श्रावण मास में पूर्णिमा तिथि को उत्सर्जन तथा उपाकर्म संपन्न होते हैं। पौष के पूर्णिमा तथा माघ के पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन कृत्य के लिए होते अथवा उत्सर्जन कृत्य हेतु पौष की प्रतिपदा अथवा माघ की प्रतिपदा तिथि होती है। रोहिणी नामक नक्षत्र उत्सर्जन कृत्य के लिए प्रशस्त होता है अथवा अन्य कलाओं में भी अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन उपाकर्म दोनों को साथ साथ करना उचित माना गया है। अतः श्रावण मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन कृत्य प्रशस्त होता है। साथ ही ऋग्वेदियों के लिए उपाकर्म ही श्रवण नक्षत्र होना चाहिए। तो हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं श्रावण मास महत्व की कथा का 21वां अध्याय सुना रही हूँ। इसके पहले अगर आप सबने 1 से 20 तक के अध्याय का श्रवण नहीं किया, पहले उनका श्रवण करें, उसके बाद ही हमें आगे का श्रवण करना प्रारंभ करना चाहिए। बोले हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चतुर्दशी पूर्णिमा अथवा प्रतिपदा तिथि में जिस दिन श्रवण नक्षत्र हो उसी दिन ऋग्वेदियों को उपाकर्म करना चाहिए। यजुर्वेदियों को उपाकर्म पूर्णिमा में और समाज वेदियों को उपाकर्म हस्त नक्षत्र में होना चाहिए। शुक्र तथा गुरु के अस्त काल में भी सुख पूर्वक उपाकर्म करना चाहिए। इस काल में इसका प्रारंभ पहले नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्र विधियों का मानना है। ग्रहण तथा संक्रांति के दूषित काल में अनंतर ही इसे करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी तिथि में अथवा भाद्रपद पूर्णिमा तिथि में उपाकर्म करें। अपने अपने ग्रह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन उपाकर्म करें। अधिक मास में आने वाले इस शुद्ध मास में करना चाहिए। दोनों कर्म आवश्यक है। प्रत्येक वर्ष इन्हें नियमपूर्वक करें। उपाकर्म की समाप्ति पर द्वि जातियों के विद्वान रहने पर स्त्रियों को सभा में सभा दीप निवेदन करना चाहिए। दीपक को आचार्य ग्रहण कर किसी अन्य ब्राह्मण को प्रदान करे। दीप की विधि इस प्रकार है। सुवर्ण, चांदी अथवा तांबे के पात्र से भरे गेहूं भरकर गेहूं के आटे का दीपक बनाकर उस दीपक को जलाएं। वह दीपक घी से अथवा तेल से भरा हो, 3 बत्तियां युक्त हो। दक्षिण तथा तांबूल सहित दीपक को ब्राह्मण को अर्पण कर दीपक की तथा विप्र की विधि विधान से पूजा करें। दक्षिण तथा तांबूल से युक्त उत्तम सभा दीप मैंने देव को निवेदित किया है, मेरे मनोरथ पूर्ण करे। सभा देवी प्रदान करने से पुत्र पौत्र आदि युक्त कुल उज्ज्वलता से प्राप्त होती है। यह इसके साथ निरंतर बढ़ता है। वह स्त्री सौभाग्यवती हो जाती है, अपने पति के अत्यधिक प्रिय हो जाती है। 5 वर्ष तक इसे करने के पश्चात उद्यापन करे। अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे। हे सनत कुमार, मैंने आपसे सभादीप का शुभ महत्व कह दिया है। उसी रात में श्रवणा कर्म का करना बताया गया है। उसके बाद वहीं पर सर्वबलि की जाती है। अपना अपना ग्रह सूत्र देखकर ये दोनों ही कृत्य करने चाहिए। हयग्रीव का अवतार उसी तिथि में हुआ था, अतः तिथि पर ही हयग्रीव जयंती का भी मनाया जाता है। उसकी उपासना करने वालों के लिए उत्सव नृत्य है। श्रावण पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र में श्री हरि हयग्रीव के रूप में प्रकट हुए थे। सर्वप्रथम उन्होंने सभी पापों का नाश करने वाले सामवेद का गान किया। सिंधु अथवा इस नदी के संगम में श्रवण नक्षत्र में जन्म लिया है, अतः श्रावणी के दिन वहां स्नान करना मनोरथ को पूर्ण करने वाला होता है। शंख, धनुष, चक्र, गदा धारण करने वाले विष्णु की विधि विधान से पूजा कर समागान कर श्रवण करे। ब्राह्मणों की हर प्रकार से पूजा कर बंधु बंधुओं के साथ क्रीड़ा करे, भोजन करे। स्त्रियों को चाहिए कि उत्तम पति प्राप्त करने के उद्देश्य से जल क्रीड़ा करे। उस दिन अपने अपने देश घर में महोत्सव मनाए, हयग्रीव की पूजा करे, मंत्रों का जाप करे। साथ ही साथ 6 प्रकार की सिद्धि करने वाले मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। इस प्रकार से जिससे आपको 4 गुना फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार करने पर हयग्रीव प्रसन्न होकर उत्तम वांछित फल प्रदान करते हैं। पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन भी मनाया जाता है, जो सभी रोगों को, दोष और अशुभों को नाश करने वाला होता है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार से इंद्र की विजय प्राप्ति के लिए इंद्राणी ने जो किया मैं बता रहा हूँ। पूर्व काल में 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा। इंद्र को थका हुआ देखकर देवी इंद्राणी ने उन सुरेंद्र से कहा, हे देवा, चतुर्दशी का दिन है, अतः आप सब ठीक हो जाएगा। मैं रक्षाबंधन अनुष्ठान करूंगी, आप अजय हो जाएंगे। ऐसा कहकर इंद्राणी ने पूर्णमासी के दिन मंगल कार्य संपन्न कर इंद्र के दाहिने हाथ में आनंददायक रक्षा बांधा। उसके बाद ब्राह्मणों के द्वारा स्वच्छ स्नान किया गया रक्षाबंधन से युक्त इंद्र ने दानव सेना पर आक्रमण किया और क्षण भर में उसे जीत लिया। इस प्रकार विजयी होकर इंद्र तीनों लोक में पुनः प्रतापवान हो गए। हे मुनीश्वर, आपने रक्षाबंधन के इस प्रभाव का वर्णन किया, जो विजय प्रदान करने वाला, सुख प्रदान करने वाला, पुत्र और आरोग्य और धन प्रदान करने वाला। हे देव श्रेष्ठ, रक्षाबंधन किस विधि से, किस तिथि, कब,
कैसे करना चाहिए। जैसे जैसे आप अद्भुत बातें बताते वैसे वैसे अनेक अर्थों से युक्त कथाओं को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि श्रावण का महीना आने पर पूर्णिमा तिथि को सूर्योदय के समय श्रुति स्मृति के विधान से स्नान कर संध्या जप देवताओं ऋषियों पितरों का तर्पण कर पात्र में बनाई गई सुवर्ण सूत्रों से बंधी हुई मुक्ता आदि से विभूषित विचित्र स्वस्थ रेशमी तिथियों से युक्त ग्रंथियों से सुशोभित पदगुच्छों से अलंकृत सरसप तथा अक्षतों से गर्भित अत्यंत मनोहर रक्षा राखी बनाई। इसके बाद कलश स्थापना कर पूर्ण पात्र रखकर उस पर रक्षा को स्थापित करें। क्रम में आसन पर बैठकर वरांगनाओं के नृत्य गान आदि से क्रीड़ा मंगल नृत्य संलग्न करें। येन बुद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः। जिस बंधन से महान बल से संपन्न दानवों के पति राजा बलि बांधे गए उसी में मैं आपको बांधता हूँ। हे रक्षे चलायमान मत हो। ब्राह्मणों क्षत्रिय वैश्य शूद्र मनुष्य को यत्न पूर्व ब्राह्मणों को पूजा करके रक्षाबंधन करे। जो इस विधि से रक्षाबंधन करता है दोषों से रहित होकर वर्ष पर्यंत सुखी रहता है। विधान को जानने वाला जो मनुष्य श्रावण मास में इस रक्षाबंधन अनुष्ठान को करेगा पुत्रों से भरा रहेगा। उत्तम व्रत करने वाले को चाहिए कि भद्रा में रक्षाबंधन ना करें क्योंकि भद्रा में बांधी गई राखी विपरीत फल को देती है। इस प्रकार मैंने श्रावण मास के महत्व की कथा का 21वां अध्याय आप सबको सुना दिया है। अगर आप सबको वीडियो थोड़ा भी पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जाके हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम अवश्य लिखिएगा। इसमें मैंने श्रावण मास के सभी कथाओं का अध्याय बताया है। हर हर महादेव।